आ गए आप। स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट, और वो भी ऐसा फॉर्मेट कि जिसके बाद आपका एक भी मार्क्स नहीं घटेगा, इसकी गारंटी मेरी। और भी ऐसी फॉर्मेट की वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी जिन्हें आप जरूर देख लेना, क्योंकि पूरा का पूरा जुगाड़ आपके इंग्लिश एग्जाम में आए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, उसका पूरा जुगाड़ हम अपने चैनल पे कर रहे हैं। तो चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि और वीडियोस देख पाओ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने एग्जाम में सिक्योर कर पाओ। अब सीधे फटाफट चलते हैं आपके लेटर के फॉर्मेट की तरफ। अब सबसे पहले एक बात ये समझिए कि चाहे एडिटर का लेटर हो, चाहे कंप्लेन का लेटर हो, चाहे इंक्वायरी का लेटर हो, चाहे जॉब लेटर हो, ये सभी फॉर्मल लेटर्स होते हैं। इन्हीं को ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। और ये इसलिए ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर हैं क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को लिखे जा रहे होते हैं जिससे हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, इसलिए इनको फॉर्मल लेटर्स कहा गया है। ठीक है। और इन सभी फॉर्मल लेटर्स का एक ही फॉर्मेट होता है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर अपना पता लिखना होता है, देन उसके बाद आज की तारीख, फिर रिसीवर एड्रेस, उस व्यक्ति का पता या उस जगह का पता जहाँ पे आपका पत्र जाएगा, देन सब्जेक्ट सर, फिर आपकी बॉडी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के होते हैं और इसी का फॉर्मेट आप ढूंढ रहे हैं, और वो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाने और देने दोनों वाला हूँ। फिर उसके बाद यूअर्स फेथफुल, और आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। अब इस फॉर्मेट में कभी गलती ना करो, इसके लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट ली है मैंने, जिससे मैं आपको ये पूरा समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है राज राजेश्वर ऑफ 160 केसरगंज कोलकाता। इस लेटर को लिखते वक्त आपका नाम है राज राजेश्वर, तो इस फॉर्मेट में सबसे नीचे एंडिंग में आपको नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम में यहाँ पे ये राज राजेश्वर लिखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा है 160 केसरगंज कोलकाता, ये है आपका एड्रेस, तो आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। दैट्स गुड। उसके बाद क्या है कि आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था 265 लीटर का, लिविंग स्टाइल सीआर दास मार्केट कोलकाता। तो अब ये जो लिविंग स्टाइल सीआर दास मार्केट कोलकाता है, ये वो एड्रेस है जहाँ पे आपकी चिट्ठी जाने वाली है, तो वो आपको कहाँ लिखनी है, यहाँ पे। दैट्स इट। और कंप्लेन लेटर है, यहाँ तक आप आए हो तो आपको बखूबी पता ही होगा कि आप कंप्लेन लेटर्स होता क्या। नहीं पता तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। कंप्लेन लेटर यानी कि शिकायत कर रहे हो आप, और शिकायत हम कब करते हैं, जब आपके पास वो भी कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई ना कोई खराबी आ गई है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, तो आप एक कंप्लेंट लेटर लिखते हो उस व्यक्ति को जिससे आपने वो सामान खरीदा है या फिर जिसने उस सामान को बनाया है उसको, कि भाई इसको या तो ठीक करो या बदल के दो। तो दो ही प्रकार के लेटर्स होते हैं, या तो चीज़ को बदलने के लिए कहा जाता है या ठीक करने के लिए कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पे रिप्लेस्ड है, यानी कि बदलने की बात हो रही है। ओके। फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर इसको रखना कैसे है, कैसे काम करना है, इसके लिए आगे चलते हैं। अब मैं समझाता हूँ मेनली। ठीक है। कि आखिर ये एक्चुअल वर्क कैसे करता है, इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट की शुरुआत होती है। तो मैंने सबसे ऊपर एड्रेस में यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ है। वाई यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, उसमें आपको अपना एड्रेस नहीं दिया होता, तो ऐसे में आपको एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। देन उसके बाद तारीख जिस दिन आप अपना लेटर लिख रहे हो। स्टोर एड्रेस जहाँ पे आपकी चिट्ठी जाएगी वो आपको जरूर 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 दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। देन उसके बाद कंप्लेंट रिगार्डिंग, रिगार्डिंग यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको लिखना है नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपने खरीदा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अभी फिलहाल मैं इसमें एक रिस्ट वॉच, एक घड़ी को लेकर चल रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग वॉच। सर मैडम दोनों यूज़ कीजिए, कोई एक यूज़ कीजिए, नो मैटर। ठीक है। देन ये है मेन लेटर की बॉडी, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होते हैं, और मैंने इसका फॉर्मेट आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑन, ऑन के बाद डला हुआ डैश। इस डैश का मतलब, और जो नंबर 2 डला है, इसको आप ऐसे समझिए, ये देखिए डेट ऑफ परचेज, ओल्ड डेट। यहाँ पे आपको एक पुरानी डेट डालनी है। अब कितनी पुरानी डेट डालनी है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप अपने स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है अबाउट अ मंथ, राइट। जैसे ये आपको मिल जाए, जैसे आपको समझ जाना है कि तकरीबन 1 महीने पहले खरीदा था, महीने भर से यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आई बॉट अ, तो नंबर 3 पर यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट नेम। ओके। तो यानी जो आपने खरीदा, तो अभी हम वॉच लेके चल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई बॉट अ वॉच इन गोल्डन कलर। अब देखो कलर वाली बात है, समझदार हो, कलर अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मॉडल नंबर यही रहने दीजिएगा। मॉडल नंबर होता क्या है, आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसका एक मॉडल नंबर होता है। ठीक है। हर एक प्रोडक्ट का ऐसे ही मॉडल नंबर होता है, तो मॉडल नंबर लिखना ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों है कि मान लीजिए आपने गोदरेज कंपनी को अगर लिख रहे हो कि भाई वॉशिंग मशीन के ऊपर आपने अपना कंप्लेन लेटर लिखा, तो अब गोदरेज वालों ने ना जाने कितनी वॉशिंग मशीन बनाई है, अब वो कैसे पहचानेंगी कि आप किसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर रहे हो, क्योंकि कोई 10,000 की हो, कोई 15,000 की हो। तो ऐसे मॉडल नंबर एक क्लेरिफाई दे देता है उस व्यक्ति को कि हाँ भाई इसी प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। और ये जो मैंने वॉच के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैंने उसका मॉडल नंबर दिया है, और मैंने इतने में खरीदी थी, यानी 5500 में। चीज़ के हिसाब से प्राइस अप डाउन आप कर लीजिएगा फ्रॉम योर स्टोर। तो मैंने बता दिया कितनी तारीख को मैंने ये इस कलर में, इस मॉडल नंबर, कितने रुपये में आपकी दुकान से खरीदी थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, योर प्रोडक्ट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, आपका जो भी उत्पाद था उसने अच्छे से काम नहीं किया।
द, फिर देखो डैश और 3 है, तो 3 में जो यहाँ लिखा था सेम यहाँ पे, यानी कि वॉच यहाँ था, वही वॉच यहाँ जाएगा। द वॉच डजंट वर्क हाफ ऑफ द टाइम, और जितना समय मैंने उसको इस्तेमाल किया उसके आधे समय वो ठीक से नहीं चली। देन उसके बाद यहाँ पे लंबा से एक डैश ब्लैंक है, नंबर 4 डला है। तो 4 में क्या है देखिए, टेक लाइन फ्रॉम क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन से लाइन उठानी और यहाँ पे लिखना, तो इट्स क्वाइट इजी। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो, हैविंग यूज्ड इट फॉर अ मंथ he finds that the freezing section of refrigerator is not working at all। तो यही लाइन है, the freezing section of the refrigerator is not working at all, क्योंकि उसमें क्या खराबी आई है इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। तो इस लाइन को आपको उठाना है और कहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, और इससे मैं बहुत निराश हूँ। ठीक है, टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आई वुड अप्रिशिएट यू द चेंजिंग द वॉच। अब देखो ये फिर से मैंने बोल्ड कर दिया, तो आप समझ गए ये वॉच हटाना है और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट वो आ जाएगा, सिंपल। ठीक, तो मैं भाई इस प्रॉब्लम का हल करेंगे तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। अब यू चेंजिंग द वॉच विद द न्यू फुली फंक्शन मॉडल मैंने यहाँ पे लिया है। अब कभी कभी रिपेयर करने के लिए आ जाता है, तो आप यहाँ पे रिपेयर द वॉशिंग मशीन ऐसे करके लिख देंगे। अक्सर चेंज करने के लिए आता है कि बदल के भाई नया दे दो, तो ये ऐसे ही रहता है। अदरवाइज आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है विद अ न्यू फुली फंक्शन मॉडल, बस इसको हटा देना है, बाकी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यू रिपेयर द वॉच, सिंपल है। देन आई हैव द रिसिप्ट इंटैक्ट, मेरे पास जो रिसीव है, जो रिसिप्ट होती है ना, खरीद के लाते एक बिल होता है, राइट, वही। इनक्लोज्ड आर द कॉपीज ऑफ रिसिप्ट अलॉन्ग विद द गारंटी वारंटी कार्ड, और मैंने साथ में गारंटी और वारंटी कार्ड इसके साथ सब लगा दे रहा हूँ भाई, ताकि आपको पूरा उसकी कॉपी लगा दे रहा हूँ, ताकि आपको भाई तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई मैं ही जेन्युइन हूँ, मैं जेन्युइन कंप्लेन कर रहा हूँ, मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से भेज रहे हैं। आई लुक फॉरवर्ड, मैं फ्यूचर में आशा रखता हूँ टू योर रिप्लाई, कि आपका रिप्लाई आएगा, एंड अ रिजोल्यूशन, और समाधान भी आएगा टू माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या का, एंड विल वेट फॉर अंटिल अ वीक, और मैं तकरीबन एक हफ्ते तक इंतजार करूंगा बिफोर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी। आप सभी जानते हैं, टीवी पे ऐड आपने देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, अपना हक मांगो। ठीक है, तो अब एक कस्टमर जब होते हैं तो ये हमारे कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, अधिकार होते हैं, अधिकार्स बोल दिया मैंने कार्स नहीं, अधिकार। तो आप एक हफ्ते तक मैं आपके जवाब का, आप मेरे समाधान का इंतजार करूंगा, अदरवाइज फिर मैं कहाँ चला जाऊंगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी में चला जाऊंगा, जहाँ पे मैं अपना हक न्यायपूर्वक तरीके से मांगूंगा। ओके, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट द अबो एड्रेस और बाय फोन नंबर एट दिस, तो और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एड्रेस पर या फिर इस नंबर पे। अब ये नंबर मैंने अपना लिख दिया है, सो आपको यहाँ पे अपना कोई नंबर नहीं लिखना है, इस बात का खास ध्यान रखें। कोई भी रैंडम नंबर डाल दीजिए, इवन आप XXX यूज़ कर लीजिए, ओके, क्योंकि आप हकीकत में तो कोई लेटर लिख नहीं रहे, इसलिए। यू आर सिंसियरली नेम, फेथफुली सिंसियरली, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कीजिए, एंड देन नेम, और आपका लेटर हो गया डन। तो ये जो हिस्सा है बस आपको इतना याद रखना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, सब में यही रहेगा, बस आपको मैंने बताया क्या खेल कैसे और खेलना है, और ये आपके पूरे नंबर दिलाएगा। अब इसको आसानी से समझ पाओ, याद रख पाओ, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, और इन सभी चीज़ों का लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर क्लिक करके आपको एज अ PDF ये सब मिल जाएगा। ले लीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। वीडियो क्या अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और कमेंट में हमें बताइए कि कुछ सुधार या क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ पसंद आती है, वो सब जो कहना चाहें आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं। ओके, देन उसके बाद देखो, ये राजेश्वर वाला ऊपर ही देख लिया था, ये देखिए ये क्या है, यू आर अमोल, तो आपका नाम क्या होगा, अमोल अनुभव, स्टेइंग एट 162 कैलाश हिल्स न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, 162 कैलाश हिल्स न्यू दिल्ली। तो आपको लेटर का फॉर्मेट याद है ना, राइट, सबसे ऊपर आपको यहाँ यही डालना है कि 162 कैलाश हिल्स न्यू दिल्ली, उसके बाद डेट डाल देंगे आप। अब उसके बाद क्या लिखा है, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने यू बॉट अ कोडलेस इलेक्ट्रिक आयरन फ्रॉम द प्रीमियर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली। तो ये जो आ गया आपका प्रीमियर इलेक्ट्रिक गुड्स साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली, तो ये आपको कहाँ पे डालना है, यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इस वाले फॉर्मेट में यहाँ पर, ठीक है। ओके, देन उसके बाद क्या लिखा है कि भाई वारंटी भी थी इसकी 2 साल की। अब नाउ यू डिस्कवर दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस आयरन, इट्स हीट लास्ट हार्डली फॉर अ फ्यू सेकेंड आफ्टर इट्स टेकन ऑफ द मेन्स। अब डीलर को भाई लेटर लिखना है, कंप्लेन करनी है इसके बारे में, और रिक्वेस्ट करो कि चेंज कर दें, ठीक है, चेंज कर दे डिफेक्टिव आयरन को अगेंस्ट द वारंटी दैट गोज विद इट, जो इसके आगे वारंटी है उसके हिसाब से इसको भाई बदल के दे दो। तो बस आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, कंप्लेंट रिगार्डिंग यहाँ पे क्या लिखोगे, आयरन लिख दोगे। उसके बाद जब इस फॉर्मेट में इसको पूरा पूरा डालने के लिए जाओगे, जो हमारा आगे का फॉर्मेट है, तो आपको क्या करना है, सिंपल चीज़ यहाँ पे डेट डालनी है, कितनी, क्योंकि आपका ये कितना पुराना है, 1 मंथ पुराना ही तो है ना, तो आपको वो डाल देनी डेट। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे आयरन,
कलर वगैरह अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मॉडल नंबर रहेगा, प्राइस थोड़ी सी कम कर देना। और यहाँ पे फिर से RN आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा, अब यहाँ वाली लाइन में क्या आएगा, तो यहाँ वाली लाइन में क्वाइट ईजी है, आप क्या लिखोगे कि भाई इट्स हीट लास्ट हार्डली फॉर अ फ्यू सेकंड आफ्टर इट इज टेकन ऑफ द मीन्स। और ये लाइन आप यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद अपना पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे लिखना चालू कर दोगे, पूरे के पूरे नंबर ले आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट कंप्लेन लेटर का। एक और टाइप का कंप्लेन लेटर अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जहां पर आप किसी सर्विस, आपके इलाके में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड किसी अथॉरिटी को लेटर लिखते हो, तो उसका फॉर्मेट भी बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। जब तक आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसके PDF को डाउनलोड कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए, तब तक बहुत जल्द उसकी वीडियो भी आने वाली। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।